हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले मैं सुबह से ही स्टार्ट करी। तो आज बनाई थी मैंने मिक्स वेज, समझ लिए ज़्यादा सब्जियां नहीं थी, जो सब्जियां थी मैंने उससे ही बना दी। तो गोभी है, ये बीन्स है, उस और क्या नाम है, टमाटर है और गाजर, ये सबको मिला के मैंने ये मिक्स वेज बना दिए। सबसे पहले हम गोभी को फ्राई करेंगे। मैं जैसे बनाती हूँ बहुत सिंपल तरीका है। और सबसे पहले मैं जो गोभी को है उसको थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ। ऑयल डाल के और जीरा डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद बाकी की जो सब्जियां होती है ना, वो डाल देती हूँ। सुबह सुबह मैं काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है। धीरे धीरे करके मैं सारे काम निपटा रही हूँ कि एक ही दिन बाकी रह गया है करवा चौथ में। तो ये सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ। मेरे मोबाइल का जो बैक कैमरा है बहुत ज़्यादा अच्छा है, फ्रंट कैमरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं। आपने देखा होगा क्लिप आई है, बहुत ज़्यादा धुंधली धुंधली आती है। और ये इस तरह का जो कंटेनर आप देख सकते हैं, ये मसाला है, ये मैंने मीशो से बाई किया है। एंड ये भी बहुत अच्छा मुझे रिसीव हुआ था। 165 के मुझे 2 मिले थे। कि जैसे कि मैंने और वीडियो में इसका रिव्यू दिया है, इसकी प्लास्टिक बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छी मिली थी। और यह सब्ज़ी मेरी पूरी अच्छी तरह से मतलब मैंने फ्राई कर ली है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी लगाया और रख दिया। और यहाँ पर मैं गूँथ रही हूँ आटा। सुबह का जो भी खाना वगैरह है मैं इन लोगों को खिला दूँ। और उसके बाद हस्बैंड है, मेरे देवर हैं, बस उन्हें खिलाने के बाद फिर मैं पूरी फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद मैं सारे काम करूँगी धीरे धीरे करके। सुबह ही बहुत सारे काम हो जाते हैं। झाड़ू लगाना, साफ सफाई, नहाना, कपड़े धोना, इतने सारे काम हो जाते हैं। फिर बर्तन, ये लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और खाना पीना फिर बनाती हूँ मैं। उसके बाद बहुत सारे काम हो जाते हैं जो लोगों को दिखाई नहीं देते हैं, बट बहुत सारे काम होते हैं। एक हस्बैंड हमारे जब बाहर जॉब करते हैं ना, और हम घर में जॉब करते हैं, बस ये होता है कि उनका ये हो जाता है, वो बाहर जॉब करते हैं, एक नाम हो जाता है जॉब करते हैं। बट हम भी बहुत काम करते हैं घर में, बहुत सारे काम होते हैं घर के। और उसके बाद ये जो मैंने मीशो से बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट मंगाया, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी मुझे लग रहा था। तो ये मुझे रीज़नेबल प्राइस में मिल गया था और कुछ डील भी चल रही थी। तो ये इसके प्राइस थे 105 रुपये। इसको मैं इस तरह से कट कर रही हूँ। और अच्छे से इसको कट करने के बाद ये मंगाए थे मैंने, आपको मैं बता दूँ, जो भी हमारे मसाले वगैरह होते हैं ना, तो हम सारे मसाले खोल के डिब्बों में रख देते हैं। कुछ दिनों बाद हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता है कि कौन सा मसाला कैसा। तो उन्हीं को लेबल करने के लिए ये मैंने पूरा स्टिकर मंगाए हुए हैं। ये 70 कुछ स्टिकर हैं और ये इस तरह के आए हुए। इसके साथ मुझे एक इस तरह की पेंसिल रिसीव हुई है। तो आप क्या करेंगे, इस पेंसिल को सबसे पहले ये कटर, मतलब इस कटर नहीं आया था साथ में। मैंने पड़ोस में जो रहती है ना मेरी, क्या नाम है, पड़ोसन कह लीजिए, तो उनसे, उनका जो बेबी है स्कूल जाता है, मैंने उससे कटर मांग लिया था। क्योंकि कटर नहीं था, कि हमारे घर पे भी कोई बच्चा वगैरह नहीं है, तो कटर नहीं है। तो उनसे मैंने ये कटर मांग लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ। और ये है मेरे छोटे छोटे कंटेनर जिसमें एक ही जैसे मसाले लगते हैं, सब्जी मसाला, गरम मसाला। तो हमेशा मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, जब सूंघती हूँ तब पता चलता है। और कोई अदर इंसान जैसे आ जाता है, मम्मी वगैरह आती हैं मेरी, तो मेरी तबीयत वगैरह ख़राब है, तो अगर वो खाना बनाती हैं तो उन्हें बहुत परेशानी होती है बेचारी। वो यही पूछती रहती है कौन सा मसाला है, क्या है। तो इसे ही करने के लिए मतलब कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए ये मैंने ऑर्डर कर दिया। 105 रुपये में ज़्यादा तो है नहीं, बट इससे आराम बहुत ज़्यादा है। और इस तरह से मैंने यहाँ पर इसके एक स्टिकर पे लिख दिया है गरम मसाला। तो इसको क्या करना है आपको, आप देख सकते हैं ये जो कन्फ्यूज़न यहाँ पर मुझे हो जाता है, रायता मसाला है कुछ, हमेशा कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ मैं। जब तक सूंघती नहीं तब तक मुझे पता भी नहीं चलता। तो इस पे क्या करूँगी, मैं यहाँ से छुटा के और इस कंटेनर पे मैं लगा दूँगी। और इस तरह से मैंने छुटाया और थोड़ी सी जगह साफ़ कर लीजिए और इस कंटेनर पे आप चिपका दीजिए। और आपको मैं बताऊँ, ये वाटर प्रूफ है, ठीक है। ये अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो तीनों पर अवेलेबल हैं। लेकिन हाँ, सबकी क्वालिटी अलग अलग होती है, जैसे प्राइस होते हैं उस हिसाब की चीज़ें होती हैं। अगर आपको लिखे हुए जैसे आपको ये पेंसिल से लिखना ना पड़े, लिखे हुए नाम के भी अवेलेबल हैं। अगर आप बाई करना चाहें तो लिंक वगैरह मैं दे दूँगी। ये बहुत हेल्प करते हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद इस कंटेनर में दाल है। दालों में हमेशा जैसे कोई मेरे हस्बैंड है या कोई भी किचन में जाते हैं कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, कौन सी दाल है, क्या है, पूछते रहते हैं।
तो मैंने दालों पे भी इस तरह के लगा दिए। एक बात मैं कहूँगी, जब भी आप कंटेनर अपनी किचन के लिए बाई करें तो कभी भी इस तरह की डिज़ाइन के कंटेनर बाई ना करें। इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी भर जाती है जो साफ़ करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और इस पे स्टिकर भी नहीं चिपक रहा, आपने देखा होगा ढंग से, वो तो मैंने चिपका दिया, अच्छे से नहीं चिपका है वो। तो हमेशा प्लेन कंटेनर बाई कीजिए और ट्रांसपेरेंट हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सारा मैंने इस पे लगा दिया है, और जो भी थोड़े बहुत रह गए हैं मैं उनको भी चिपका दूँगी धीरे धीरे करके। और ये है मेरी फ्रिज वाली जो बास्केट। इससे पहले जो मैंने वीडियो दिखाई थी कि फ्रिज में किस तरह से आप अपने मसालों को सुरक्षित रख सकते हैं। आराम से साल, 1.5 साल, 2 साल तक आराम से आप अपने मसाले फ्रिज में अगर रखेंगे, बिल्कुल भी कीड़े वगैरह बिल्कुल भी नहीं पड़ते हैं। तो आप इस तरह से अपनी चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं, चीज़ें ख़राब नहीं हो। और ये जो रैक है, ये 5 टियर की रैक है। इसे मैंने फ्लिपकार्ट से बाई किया था। ये रैक मुझे बहुत हेल्प करती है क्योंकि मेरा रेंटेड रूम है और उसमें मुझे ये इतने सारे कंटेनर रख जाते हैं इसमें एक ही साथ, और आराम से मैं उठा के वहीं के वहीं चीज़ें बना लेती हूँ। आपने देखा होगा काउंटर टॉप के बगल में ये रख देती हूँ, मैं आराम से यहीं के यहीं उठा लेती हूँ। और जब भी अब मैं रूम शिफ्ट करूँगी तो इसे ले जाने में भी बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। उसके बाद मैं नेक्स्ट आपको अपनी परचेज़ दिखाती हुई, ये मैंने मीशो से मंगलसूत्र बाई किए थे। एंड ये मुझे डील में, जो लाइव डील आती है ना, उसमें मैंने बाई की है। ये मुझे 118 रुपये का मिला है। एंड इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है इसकी, बहुत अच्छी मुझे लगी। आप इसे आराम से पहन सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है भारी है आपको गले में इचिंग वगैरह हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ मुझे टॉप्स रिसीव हुए, ये भी बहुत अच्छे टॉप्स हैं। और ये पूरा इस तरह का मंगलसूत्र लगने वाला, ये लॉन्ग वाला नहीं है, आपकी गर्दन तक आएगा, तो बहुत ज़्यादा प्यारा है। और इसकी चेन डबल चेन दी हुई है। इसका भी अगर लिंक आप चाहेंगे तो वैसे तो मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूँगी। और ये वाला जो नेक पीस है, ये मुझे सेट ऑफ 2 में लिए थे, और इसका जो एक सेट था वो मैंने एक लोगों को दे दिया है। इसका एक ही सेट बचा है, इसको भी मैं दिखाती हूँ। तो ये मुझे सेट ऑफ 2 में मिला था। आई थिंक ये 150 रुपये में मुझे कुछ के 2 मिले थे। तो ये भी मुझे बहुत अच्छे लगे। एंड आप देख सकते हैं, ईयरिंग की बात करूँ तो ये जो साइड में देख रहे हैं ना आपका, इस तरह का ईयरिंग्स है, क्योंकि ईयरिंग्स भी मैंने इधर उधर रख दिए। ये मैंने काफ़ी टाइम पहले मंगाया था। दोनों की क्वालिटी की बात करूँ, बहुत, इसकी मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी लगी। वो 150 रुपये में 2 इस हिसाब से उसकी क्वालिटी इस तरह की मिली हुई है। तो आपको मैं बताऊँ, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से ही ऑर्डर करवाते हैं, तो उनकी भी चीज़ें मुझे रिसीव होती है, उनका भी रिव्यू मैं इस वीडियो में देती हूँ। कभी ये मत समझ लेना मैं बहुत ज़्यादा पैसे वाली हूँ या इतना सारा सामान मंगाती हूँ। सब लोग मुझसे ऑर्डर करवाते हैं क्योंकि उन लोगों को नहीं पता, वो कहते हैं तुम्हारी चीज़ें अच्छी आती है, हमारी चीज़ें अच्छी नहीं आती। और उसके बाद इस तरह की जो पॉलीथिन आती है ना, जैसे हमारे गॉगल वगैरह है या कोई भी इस तरह की पॉलीथिन हम लोग फेंक देते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, उनमें फेंकती नहीं हूँ। मेरे ये आईलाइनर है ना, हमेशा इधर उधर पड़े रहते हैं। काजल हुआ, आईलाइनर हुआ, ये मेरे काजल है, तो इधर उधर पड़े रहते हैं। तो क्या करना है, मैं इनमें इसे पैक करके रख देती हूँ। तो जब भी मुझे टाइम पे चीज़ें चाहिए होती है तो मैं इनमें से निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं इसी में पैक रखती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मेरी बहुत जल्दी इधर उधर, मैं काजल लगाने के बाद इधर उधर डाल देती हूँ और वो खो जाते हैं, टाइम पे मिलते ही नहीं है। अगर आपकी सेफ्टी पिन भी इसी तरह के खो जाते तो आप सेफ्टी पिन भी इसमें रख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।